सोमनाथ भारती बाद में दे दूंगा, 3 लोग बोले नहीं। सोमनाथ भारती, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, चल रहा है इस पर? देखिए, मैं बड़े आराम से सुन रहा था, भाजपा के साथी को भी सुना, कांग्रेस साथी को भी सुना, राजीव जी को भी सुना। मूल मुसीबत क्या है? आम आदमी पार्टी शुरू से ही, और मेरा मानना है कि पूरा विपक्ष एक आवाज में कह रहा था, मोदी जी पाकिस्तान को ठीक कर दो हमेशा के लिए, हम सब साथ खड़े हैं, हम एक सवाल नहीं उठा रहे हैं। मैंने तो खुद पर्सनली कहा था कि मैं जाना चाहता हूं युद्ध के मैदान में, पीओके को लेकर के वापस आओ, बलूचिस्तान को अलग करो। इतना सुनहरा मौका था ये, लेकिन हमने गवा दिया। पता नहीं क्यों गवाया। ये सीज फायर का क्या कारण है, ये देश को जानने का हक है। हम कह रहे हैं, हमारी सेना कह रही है, हमारी वायुसेना कह रही है, हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी कह रही थी, सब कह रहे थे कि पाकिस्तान के हमने यहां नुकसान किया, वहां नुकसान किया, और हम सब लोग आगे जा रहे थे। पाकिस्तान ब्लीड कर रहा था, तो आप रुक क्यों गए? ऐसी क्या मजबूरी रही? किसने क्या कह दिया आपको? ये देश को जानने का हक है। और मुझे मोदी जी के पुराने वीडियो याद आ रहे हैं, जहां कहते थे लव लेटर से काम नहीं चलेगा, आंखें लाल करके दिखाइए। अरे भाई, आंखें लाल कब होगी माननीय मोदी जी? आपने इन ट्रंप साहब को तो कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, आज ये ट्रंप साहब जो है पूरे भारत की बेइज्जती करा रहे हैं पूरे विश्व में। इनकी क्या औकात है कि भारत के मसले पे इंटरफेयर करें? आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आपने क्यों नहीं अब आंखें लाल करके उनको बोला कि भाई चुप रहो? लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? ये देश जानना चाहता है कि पीए को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेके आएंगे। अमित शाह जी का बयान है पार्लियामेंट के अंदर, बयान है पार्लियामेंट के अंदर कि पीए को वापस लेकर के आएंगे। अब क्यों हो गया सीज फायर? सोमनाथ वापस आने वाले थे, आपको पता है सोमनाथ जी, आप बहुत बढ़िया बोलते हैं। दूसरी बात, मानिक जी एक सेकंड, मैं एक सेकंड, उसी में मेरा सवाल सुन लीजिए, उसी में आगे जोड़ दीजिएगा जवाब उसका। मैं ये पूछना चाह रहा था, मतलब आपकी पार्टी का स्टैंड ये है कि यहां नहीं रुकना चाहिए था और पीओके लाकर ही लौटना चाहिए था। उसका मतलब चाहे न्यूक्लियर वॉर हो जाए। बिल्कुल। अरे न्यूक्लियर वॉर करने की उसकी औकात नहीं थी। अरे ये भारत की सेना है भाई, भारत की वायुसेना, भारत की थल सेना, भारत की नेवी ऐसी गजब की है। हमारे आकाश और हमारे जितने भी जो इस मुल्क में बने हैं, गजब के परफॉर्मेंस दिए हैं। क्या सटीक निशाना लगा है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ और कारण है, ये न्यूक्लियर वॉर कारण नहीं है। मोदी जी ने खुद भी कहा कि न्यूक्लियर वॉर की धमकी मत दो। तो कारण क्या है? कैसी कौन से कारण थे? अमित शाह जी ने खुद कांग्रेस को गाली दिया है कि भाई हम तो पीए को ले रहे थे और पीए को देश में आ रहा था, लेकिन कांग्रेस रुक गई, सीज फायर कर दी। तब 71 की इंदिरा जी या 91 की वाजपेयी जी, दोनों की बहुत याद आती है। अगर वो दोनों में से कोई आज एक होता तो मुझे लगता है पीए को वापस आ जाता और बलूचिस्तान अलग हो गया होता और पाकिस्तान तड़प रहा होता, मर रहा होता। एक सेकंड। दूसरी बात, ना 1 सेकंड। अब आपने वाजपेयी जी और इंदिरा जी का नाम ले दिया सर। एक सेकंड। 2001 में हमारी संसद पर हमला हुआ था, तब वाजपेयी जी पीएम थे। 2008 में मुंबई पर हमला हुआ था, 166 लोग मरे थे, कांग्रेस की सरकार थी। कुछ नहीं किया हमने, माफ करिएगा सोमनाथ भारती। ये 2016 में शुरू हुआ, 19 में आगे बढ़ा और 2025 में जाके हमने मारा है उनको। मैं तो बात कर रहा हूं आज के स्थिति की, कि रोज चीजें इतनी अच्छी उभर के आ रही थी कि आज हमने इसके वहां इतने मार गिराए, इतने ड्रोन मार गिराए, इतने उसके मिसाइलें मार गिराई। आज इतना अच्छा मौका था मानक जी, पूरा देश रो रहा है इस बात के लिए कि क्यों नहीं पीए को हम लोग वापस लेकर के देश में आए, क्यों नहीं पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया। सोमनाथ जी, आपकी बातों से हम लोग कहते थे कि आपकी बातों से मैं इतना तो अर्थ निकाल रहा हूं कि इस बार जो हमने घुस के मारा है वो करारा मारा है। पाकिस्तान हाय हाय कर रहा था, घुटनों पे आ गया, सरेंडर कर दिया उसने। ये तो आप मान रहे हैं ना? 21 कैंप थे, वहां पे 9 ही खत्म किए, 12 क्यों छोड़ दिए? वो जो जहां पनपते हैं, ये जो मच्छर जहां पनपते हैं, उसको पूरा क्यों नहीं खत्म किया?
इस बार तो पाकिस्तान के साथ ऐसा करना था कि सपने में भी भारत के साथ वो कोई मुसीबत करने का नहीं सोचा। ठीक है, ओके, मतलब वो 4 आतंकवादी भी नहीं मारे गए अभी। ठीक है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं जो कर्नल सोफिया कुरैशी जी के साथ जो कुछ हुआ, विजय शाह साहब ने किया, भाजपा के मंत्री हैं, आज हाईकोर्ट ने उनके ऊपर एफआईआर करने दर्ज का आदेश दिया है, लेकिन भाजपा को एक्शन नहीं ले रही। भाजपा के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? भारत की सेना इंपॉर्टेंट नहीं है? ठीक है, ओके। सोमनाथ जी 1 सेकंड रुकिएगा, अब 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, 1 सेकंड बस।